हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुलमी। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 83 जो कि क्लास 9th के लिए है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है इसकी 9 फरवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपनी पोएम है आपकी नो मैन आर फॉरेन, यानी कोई भी अनजान या कोई भी फॉरेन नहीं है, कोई भी विदेशी नहीं है। इसका रिकैपिलेशन यानी इसका हम रिपीट में इसका रिवीजन करेंगे। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन। हम पोएम को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। याद रखिए, कोई भी मैन फॉरेन नहीं है, कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन। कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है। नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री फॉरेन। Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we shall lie. यानी आप ये याद रखिए कि हम सभी एक ही सांस लेते हैं। और आपने अगर आत्माओं के बारे में पढ़ा है तो आपको पता है शरीर मर जाता है पर आत्मा जिंदा रहती है। दे टू अवेयर ऑफ सन। अब वो भी सन से बचते हैं, उन्हें भी एयर चाहिए, उन्हें भी वाटर चाहिए। Fed by peaceful harvest, by wars long winter starve. Their hands are our and their lines we read. A labor not different from our own. अब कोई मजदूर भी हमसे अलग नहीं होता। Remember they have eyes. अब उनके पास हमारी तरह आँखें हैं जिससे वो देख सकते हैं। वो भी उठते हैं, वो भी सोते हैं। Strength that cannot be won. और उनकी पावर है, वो जीत सकते हैं। Oh, life, love say, and every land is common life that all recognize and understand. बस हमें समझने की बात है। अब इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सबसे कॉमन क्या है लैंड्स के अकॉर्डिंग? तो अभी हमने स्टैंडर्ड में भी पढ़ा ऑल ब्रीथ दैट ईट टू लिव। इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पोएटिक डिवाइस कौन सी स्टैंडर्ड में हुई है? तो वो मेटाफोर यूज हुई है। मैंने इसकी पोएटिक डिवाइस की एक वीडियो भी बनाई है आपके लिए, आप सभी की डिमांड पे। तो आपको एलिट्रेशन, पर्सफॉर्निकेशन, रिपीटिशन किसी में भी डाउट है तो आप उसमें आपको मैंने हर एक वर्ड इन सब का मतलब बता दिया, तो आप जाके वो वीडियो देख लीजिए एक बार। एज पर द एक्सट्रैक्ट द वर्ड स्टाफ डज नॉट रेफर टू। तो जो एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड जो है स्टाफ का मतलब क्या होता है? भुखमरी। तो लैक ऑफ फूड ये भी भुखमरी जैसे ही है। हंग्री यानी भूखा। सैटिएटेड ये भी भुखमरी के लिए यूज़ है। पर जो मैल न्यू आप देखिए नरिश्ड भी जो है फूड्स के लिए यूज होता है। तो इसमें आपका सी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो आप इस पर एक बार टिक कर लेंगे। फर्स्ट का ए, सेकंड का ए एंड थर्ड का सी। फिर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 13 to 14 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। तो आइडिया क्या है, मेन आइडिया क्या है पोएम का? तो आप लिखेंगे द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम नो मैंस आर फॉरेन। यानी सेंट्रल थीम पोएम की यही है कि पूरी भी दुनिया में घूम लो पर कोई भी मैन फॉरेन नहीं है। अराउंड द ब्रदरहुड ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड, यानी सबके अंदर ह्यूमैनिटी है। द पोएट पॉइंट आउट दैट ऑल अवर बाउंड्रीज एंड डिफरेंस आर ह्यूमन मेड। यानी पोएट क्या है, पॉइंट जो पोएट हैं पोएम के वो कहते हैं कि हमारी जितनी बाउंड्रीज हैं, डिफरेंसेस हैं, वो सब हमने बनाए हैं, जाति धर्म। Throughout the poem, James Kirkup tries to show the similarities between all humans. और पोएम के अकॉर्डिंगली जितनी भी सिमिलैरिटीज़ हैं, मिलती जुलती बातें हैं, वो ह्यूमन के बीच में जेम्स किरकप बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज वॉर अफेक्ट द हार्वेस्ट। वॉर हार्वेस्ट को कैसे अफेक्ट करता है? जस्ट एज देयर आर नो क्रॉप्स इन विंटर। आपको पता है विंटर में कोई क्रॉप नहीं होती। War redens a land barren. That is why there is a shortage of food in winters and times of war. आपको पता है जब लड़ाई होती है तो ताकत चाहिए होती है तो लोग ज़्यादा खाते भी हैं। और लड़ाई तो लैंड पे होती है। अब लैंड पे होगी लड़ाई तो वहाँ पे खेती कैसे करी जाएगी? तो ये इसलिए शॉर्टेज ऑफ फूड होती है विंटर में, वॉर के टाइम पे। और देयर इज़ अ डेप्रीवेशन एंड फेमाइन, पीपल स्टार्व टू डेथ। और लोग भुखमरी से मर जाते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएट के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द यूनिफॉर्मली दैट ऑल ह्यूमन शेयर। तो यूनिफॉर्मली में सभी ह्यूमन क्या एक दूसरे से शेयर करते हैं? तो पोएम में पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि
एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज सेम, यानी हर एक इंसान जो वर्ल्ड में वो सेम है। ऑल पीपल ऑल मैन आर सेम, यानी सभी लोग, सभी जो मैन है वो सेम है, वो खाते हैं, रहते हैं, मरते हैं सेम वे में। एवरीवन गेट्स अ बाउंटीज ऑफ नेचर लाइक, और उन्हें हर चीज़ चाहिए, नेचर की सनशाइन भी चाहिए, लैंड भी चाहिए, और इक्वल मेशर का। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इन दिस एन एंटी वॉर पोएम, क्या ये एक एंटी वॉर पोएम है? अगर है तो दो रीज़न बताइए। तो नो मैन आर फॉरेन, ये जो है आपकी एक एंटी वार पोएम ही हुई, क्योंकि ये हमारे रीज़न इंक्लूड करती है कि लोगों को डिस्क्रिमिनेट करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रेस एंड रिलीजन। एवरी इंडिविजुअल इज सिमिलर, हर इंडिविजुअल सिमिलर है ब्रदरहुड में और इक्वल है। और जो पोएट है, पोएम में यही बताया गया कि पॉइंटलेस टू किल अदर्स, यानी पोएट हमें पोएम में ये नहीं बोला कि लोगों को मारना कैसे चाहिए, ये नहीं बताया, बट हमें ये बताया गया है कि हमें वार को कैसे रोकना चाहिए। तो ये हमारी एंटी वार पोएम भी हो सकती है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।